कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 8 तक प्रश्न हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप इन सभी सवालों को देख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 9 हमें दिया है ज्ञात कीजिए। इसके हमें ये 2 भाग दिए हैं। पहले भाग में हमसे बोला गया है एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। फर्स्ट पार्ट में आपको बेलनाकार टंकी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। चाहे पार्श्व बोलिए चाहे वक्र बोलिए, बात एक ही है भाई। ये वक्र या पार्श्व क्या होता है? तो बेलनाकार टंकी का जो बीच वाला पृष्ठ होता है, मुड़ा हुआ पृष्ठ, इसको ही हम कहते हैं वक्र पृष्ठ। ऊपर और नीचे दोनों ही सिरे कैसे होते हैं भाई? वृत्ताकार होते हैं। तो इन दोनों सिरों को छोड़कर क्या बचता है? बीच का मुड़ा हुआ भाग। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हमें निकालना है। आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आर व्यास से निकाल लेंगे। व्यास की आधी होती है आर त्रिज्या। ठीक है, यहाँ से आपको त्रिज्या मिल जाएगी, ऊंचाई आपको दे रखी है। आप फॉर्मूला लगाएंगे 2πRh और आंसर निकाल लेंगे। ठीक है। सेकंड, इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है? तो भाई कुल कितना इस्पात लगा होगा? टंकी बनाने में इस्पात लगा होगा और साथ में 1/12 भाग नष्ट भी हुआ। इन दोनों ही इस्पातों को जोड़कर जो मिलेगा हमें वही होगा कुल इस्पात। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में आपको टंकी का व्यास दिया है 4.2 मीटर और ऊंचाई जिसे हम ऐसे दिखाएंगे ये दी है 4.5 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या होती है व्यास की आधी त्रिज्या, इसको हम आर से दिखाएंगे। ठीक है, तो व्यास है आपका 4.2 मीटर, इसका हाफ कर दीजिए, आधा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा भाई 2.1 मीटर। 2 से देखिए, 2 एकम 2, ये 2 दूनी 4, दशमलव लगाया, 2 एकम 2। ठीक है, तो 2.1 मीटर और ऊंचाई है 4.5 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट में आपको वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो टंकी का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय बोलिए या पार्श्वपृष्ठीय बोलिए, बात एक ही है। फॉर्मूला 2πRh, मान रख लेते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 2.1 गुणा एच का मान 4.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, कैंसिल कर लीजिए, 7 से 2.1 कैंसिल होगा 0.3 बार में। ठीक है, इन सब की गुणा कर लेते हैं। देखो 2 की और 22 की गुणा करोगे आपको 44 मिल जाएगा। ठीक है, 44 की गुणा 0.3 से करोगे तो आपको मिलेगा 13.2। ठीक, और 13.2 की गुणा 4.5 से करोगे तो आपको मिलेगा भाई 59.40 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, इन चारों की गुणा करके आपको मिल जाएगा 59.40 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आप बिना जीरो के भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, 59.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, दशमलव के बाद हमारा एक अंक दिया है, इसके बाद ज़ीरो दिया है। अब इसके बाद कितने भी ज़ीरो हों आप इन ज़ीरो को चाहे लगाइए या मत लगाइए। ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप सेकंड पार्ट समझिए क्या बोला गया है। आपसे बोला गया है भाई टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग नष्ट भी हुआ हो। तो हम मान लेते हैं भाई टंकी को बनाने में x मीटर स्क्वायर इस्पात यानी स्टील लगा होगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा भाई? एक तो इस इस्पात से टंकी बनी है ना, टंकी बनी है। ठीक है, और प्लस में इसी इस्पात का 1/12 भाग नष्ट हुआ है। तो इन दोनों ही को प्लस करने से हमें कुल इस्पात मिलेगा। अब देखिए टंकी बनाने में कुल कितना इस्पात लगेगा। देखो टंकी आपकी इस प्रकार की है, बेलनाकार है ना। अब इसके ये जो दोनों पृष्ठ हैं ये भी बंद हैं, यानी ऊपर का वृत्ताकार पृष्ठ और नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ, तो ये दोनों आप स्टील से बनाओगे। और बीच का वक्र पृष्ठ, इसको भी आपको स्टील से बनाना है। तो कुल मिलाकर आपको इसके तीनों ही पृष्ठ बनाने हैं। और तीनों ही पृष्ठ बनाने का मतलब क्या है भाई? इसमें कुल कितनी स्टील लगेगी? इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर। तो भाई इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πRh, ये हो गया वक्र पृष्ठ, और प्लस दोनों वृत्ताकार सिरों का क्षेत्रफल, तो ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इस प्रकार से लिखो, चाहे 2πr इसमें है 2πr इसमें है, इसको इस तरह से लिख लीजिए 2πr
कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा आपका r। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो टंकी को बनाने में कुल इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर इस्पात लगेगा और प्लस में 1/12 भाग नष्ट हुआ है किसका भाई, कुल का। तो कुल आपने मान लिया x, तो x का 1/12 यानी x गुणा 1/12। ठीक है, इतना इस्पात ये है और इतना इस्पात आपका टंकी को बनाने में लगा। दोनों को आप प्लस करोगे तो ये हो जाएगा आपका कुल लगा इस्पात। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में आपको लिखना है माना टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात x मीटर स्क्वायर, हमने इसे x मान लिया। ठीक है, तब ये x किसके बराबर होगा भाई, टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टंकी को बनाने में लगा इस्पात, और टंकी को बनाने में कितना इस्पात लगेगा भाई, टंकी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर, और प्लस में कुल इस्पात का 1/12 भाग जो कि नष्ट हुआ है। ठीक है ना, इतना नष्ट हुआ है, इतना टंकी में लगा, दोनों को मिला दीजिए तो कुल इस्पात हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भाई 2πrh प्लस 2πr² और प्लस में कुल इस्पात का 1/12 भाग, तो कुल इस्पात आपने माना है x, तो x का 1/12 मतलब x गुणा 1/12। इधर आपका x चलेगा। ठीक, अब देखिए 2πrh आपने निकाल ही लिया है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 59.4 प्लस यहाँ पर मान रखते हैं 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 2.1। अब चूंकि r² है तो यहाँ पर हम 2 बार लिखेंगे 2.1। ठीक है, और प्लस ये प्लस आ जाएगा, फिर x गुणा 1, x और बटे में है 12 तो बटे में 12। क्लियर, ओके। 7 से 2.1 को कैंसिल करेंगे तो ये होगा 0.3 टाइम में कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 59.4 प्लस इन सब की गुणा कर लेते हैं, तो इन सब की गुणा करके आपको मिलेगा भाई, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 44। ठीक है, 22 दूनी 44 हो जाएगा। 44 की आप 0.3 से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, देखो यहाँ बताता हूँ 13.2। अब 13.2 की आप जब 2.1 से गुणा करोगे तो आपको मिलेगा भाई यहाँ पर 2772। ठीक है, यहाँ दशमलव लगाएंगे 1 2 यहाँ आपका दशमलव लगेगा। ठीक है, तो 13.2 की गुणा 2.1 से करोगे तो आपको उत्तर मिलेगा 27.72। तो ये पूरी गुणा हो गई, ये हो गया भाई 27.72 और बचा आपका x + 12। तो इसको आप साइड चेंज करके इधर ले आओ और इधर हमारा ये x चल रहा है तो x ये प्लस का इधर हो जाएगा ये माइनस का x/12। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं, 12 और x की गुणा 12x। ठीक है, माइनस x और बटे में भाई 12। ठीक है, बराबर इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 87.12। देखिए 59.4 और इसमें प्लस करेंगे 27.7, दो दशमलव के नीचे दशमलव, 7 इधर 2 इधर और 27 इधर, इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भाई 2 7 4 11 हासिल 1 10 7 17 हासिल 1 5 और 2 7 7 और 1 8 87.12। तो ये हो गया 87.12। इस 12 ही साइड चेंज करके इधर ले जाते हैं और इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। 12x में से एक x जाएगा तो बचेगा 11x बराबर इधर हो जाएगा 87.12 गुणा 12, 87.12 गुणा 12। तो भाई 87.12 गुणा 12 ये होता है 1045.44। ठीक है, क्लियर, ओके। अब हम इस 11 की भी साइड चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें x निकालना है और x हमने किसे माना है भाई, कुल लगा इस्पात है ना। तो x बराबर यहाँ है हमारा 1045.44 और 11 गुणा में है, ये आ जाएगा बटे में। तो 11 से कैंसिल कर देते हैं इसे। देखो 11 का भाग 104 में देंगे डायरेक्ट, कितनी बार भाई 9 बार। 11 नेम 99, 104 में से 99 जाएगा, 5 बचेगा, इधर 5 है तो ये 55 हो जाएगा, 5 बार चला जाएगा 11 का भाग। 11 पंजे 55, दशमलव है दशमलव रख लीजिए। अब 11 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, हम दोनों ही अंकों को एक साथ लेंगे। जब दो अंक एक साथ लेते हैं भाग में तो हम 0 बढ़ा लेते हैं, 0 बढ़ा लेंगे। अब हम 11 का भाग 44 में दे सकते हैं 4 बार। ठीक है, तो आपको x बराबर मिलेगा
95.04 और x हमारा मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका आंसर। भाई x आपने किसे माना है, आप यहाँ देखिए, टंकी को बनाने में लगा कुल इस्पात x मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो x का मान हमें मिल गया है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ लिख लीजिए टंकी बनाने में लगा कुल इस्पात बराबर 95.04 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर। बात एक ही है, ठीक है, इससे कंफ्यूज ना होइए। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।